देहाती औरत है। हमारा जो प्रधानमंत्री होता था पिछला, उसको देहाती औरत की संज्ञा दी जाती थी, और एक सशक्त प्रधानमंत्री है जो घर में घुसकर उसी पाकिस्तान को मारता है। और हमारे अभिनंदन को साफ एकदम उसका बाल भी बांका नहीं होता, और पाकिस्तान में इतना भय था कि उसको चाय पकौड़े खिलाकर भेजा कि कहीं अगर बाई चांस अभिनंदन का 100 ग्राम भी वजन कम हो जाएगा तो हमारी पूरी भूमि निकल जाएगी यहाँ से। ये दबदबा आज हमारे प्रधानमंत्री का है। तो ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को फिर से भारतवर्ष का नेतृत्व करने के लिए हमें पुरजोर मेहनत करनी है, और उसी दिशा में हमको काम करते हुए इस तरह अपनी कार्यशैली में लेकर जाना है। जिला स्तर से लेकर मंडल स्तर से लेकर बूथ स्तर से लेकर पन्ना प्रमुख तक सभी को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। 12 दिनों में पूरी तैयारी करके फिर से हमारे उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताना होगा। ज्यादा नहीं कहते हुए मैं अपने ये बात की वाणी को विराम देता हूँ। फिर से एक बार 400 पार का नारा लगे, फिर से। और अलग होकर क्या किया? अलग होकर उन्होंने जनता के जनादेश का अपमान किया। जनता ने शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को संयुक्त रूप में वोट दिया था सरकार बनाने के लिए। कांग्रेस षड्यंत्र करती हुई आ गई। शरद पवार जी उनके साथ में बोली, और उद्धव जी को उन्होंने लालच देकर इतना पुराना संबंध जो बाला साहब ठाकरे साहब सेविक थे महाराष्ट्र के, वो कहा करते थे मोदी जी भारत का भविष्य है। बड़ी शांति से यहां पर है, 2-3 अपेक्षाएं रहेंगी। ये जो मोबाइल बाबा है, इनको थोड़ी देर के लिए विश्राम दीजिए। पहले क्या था, हम लोग जब थक जाते थे तो शरीर को विश्राम मिलता था, रात को जब सोते थे। अब जब हम रात को सोते हैं तो मोबाइल को विश्राम मिलता है। थोड़ी देर के लिए तो विश्राम दीजिए। घर की याद आ रही हो तो 5-10 मिनट बाद, और सारे लोग तो पति पत्नी दोनों होंगे यहाँ, लेकिन जो नहीं है तो बाद में बात कर लेंगे। हम सब लोग चुनावी वातावरण में आए हैं, और चुनाव का वातावरण में प्रत्याशियों की घोषणा के बाद हम सब लोग चुनाव के मैदान में उतर गए हैं। और चुनाव के मैदान में उतरने का सीधा सा मतलब यह है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प हमने ले लिया है। और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक बात को याद रखना है तो कि हम बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी के अलग अलग अस्तित्व को चुनाव तक भूल जाएंगे, और एक ही निशाना ये महायुति है। और ये महायुति जो है मस्के जी के जिताने के लिए इसलिए मसला लगा रही है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी 48 सीटों पर महाराष्ट्र की मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए कौन सी सीट पर कितना मार्जिन होगा ये हम सबको मिलकर तय करना है। अब आज के बाद हम सबको दिन रात रिकॉर्ड, और भाजपा लगभग सारी सीटों पर आगे है, ऐसा अनुमान जनता के मतों का रुख को देखकर लगता है। और मैं कह सकता हूं कि लोगों से ज़्यादा मतदान करें, मत प्रतिशत को बढ़ाएं, और जो आने वाला 7 तारीख को कल मतदान है तो लोग भारी संख्या में अपना मतदान करें। कांग्रेस नेता का बयान आया कि हेमंत करकरे जी को एक पुलिस के बारे में बोला है। देखिए, पाकिस्तान को खुश करने के लिए हिंदुस्तान के शहीदों का अपमान, ये कांग्रेस को उल्टा पड़ेगा। मेरी मांग है कि कांग्रेस जो नेता, जो उनके प्रतिपक्ष हैं, उनको पार्टी से निकाले, उनके खिलाफ FIR करे। उन्होंने हिंदुस्तान में जो शहीद हुए हैं उनका अपमान किया है। और मैं कह सकता हूँ कि एक तरफ वो विचारधारा है जो रात को 3 बजे आतंकवादियों को फांसी से बचाने के लिए पैरोकारी करती है कांग्रेस की सरकार। दूसरी तरफ वो विचारधारा है कि रात को 3 बजे उनको फांसी दिलाने के लिए जो संघर्ष करते हैं वकील उज्जवल निगम, उनको भारतीय जनता पार्टी अपना सांसद का टिकट देती है। इन 2 विचारधाराओं का चुनाव है। धन्यवाद। कांग्रेस क्या मुद्दे छोड़कर मोदी विरोध में देश विरोधी काम कर रही है? कांग्रेस जैसे जैसे हारती जाएगी तो कहीं वो वोट जिहाद करेगी, वो पर्चे पंपलेट बंटवा रहे हैं, तो धर्म स्थानों से वो फतवे जारी करा रहे हैं। आज मुझे खुशी है, आज मैं भी मिला था, मैं था, किरण रिजिजू जी थे, और जो बोहरा समाज के मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनसे जाकर मैं मिला था। और मुझे देखकर अच्छा लगा कि उनके पूरे समाज में, जो बोहरा समाज है, एक भी क्राइम की घटना नहीं है। ये भारत बनाने वाली चीज़ है, हम मुस्लिम विरोधी थोड़ी है। 4 दिनों पहले जो एयरफोर्स के जवान पे हमला हुआ था, चन्नी ने कहा कि वो एक स्टंट है, क्या बोलेंगे इसमें? अब चन्नी कौन है
कि जो पहले रात के अंधेरे में ये कांग्रेस चिल्लाता था और अब जाके ये जो भ्रष्टाचार के जिन पे आरोप लगाते रहे आम आदमी पार्टी उनके तलबे को चाटने का काम कर रहे हैं। चन्नी की बात का कोई अहमियत नहीं, इसमें सैनिकों का अपमान किया, शहीद का अपमान किया। उद्धव जी और कांग्रेस को इसका जवाब देना पड़ेगा। उद्धव जी और शरद पवार जी सीधे मोदी जी पर हमला कर रहे हैं। अब उनके पास हथियार, जो हिंदुत्व का हथियार था, वो उन्होंने छोड़ दिया। अब वो निहत्थे हैं, दया के पात्र हैं और वो कोई भी हमला करे। मोदी जी ने कहा है कि वो आदरणीय ठाकरे जी का सम्मान करते थे, तो उनके परिवार के लिए कभी भी दुख संकट है तो उनका आशीर्वाद रहता है, राजनीतिक रूप में नहीं, पारिवारिक रूप में। थैंक यू।